जय श्री कृष्ण। आज हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक की चर्चा करेंगे। 21वें श्लोक में भगवान ने श्रेष्ठ पुरुषों के को लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म के आचरण की आवश्यकता बतलाई थी। अब इस बात को आगे के 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपना खुद का उदाहरण करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, या अपना उदाहरण देते हुए अर्जुन को समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला श्लोक है, नौ मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म में ही रहता हूँ। न में पार्थास्ति, यहाँ अर्जुन को भगवान ने पार्थ के नाम से संबोधित किया है। अर्जुन की जो माता जी हैं उनका 2 नाम था, कुंती और पृथा। तो चूंकि पृथा था तो पृथा के संबोधन से जब बोलते हैं तो पृथा के पुत्र होने से उनका एक नाम उन्होंने पार्थ हो गया था, और कुंती के पुत्र होने से कौंतेय। तो ये 2 नामों से भी वो जाने जाते हैं। पांडु के पुत्र थे तो पांडव कहलाते थे। तो जब तक वो अपने बाल्यावस्था में अपने पिता सूरसेन के यहाँ थी तब तक उनका नाम पृथा था, लेकिन जब वो राजा कुंती भोज के यहाँ चली गई थी तो उनकी माता जी का नाम कुंती हो गया था। तो इस कारण से वो दोनों नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ पार्थ के संबोधन से वो एक तरह से अपनत्व भी जताते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं बतला रहा हूँ जो किसी भी अंश में निम्न श्रेणी की हो, क्योंकि तुम मेरे ही भाई हो, मेरे अपने हो। तो मैं जो स्वयं करता हूँ मैं तुम्हारे लिए भी वही बतला रहा हूँ, और वही तुम्हारे लिए भी श्रेयस्कर है। तो मैं क्या करता हूँ कि तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य नहीं से मतलब है कि सिर्फ मनुष्य लोक नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ईश्वर हैं, तो उनके लिए क्या कर्तव्य है? कर्तव्य उनके लिए होता है जो कुछ पाना चाहते हैं, मगर वो तो सभी सृष्टि के स्वामी हैं। उनको क्या पाना? क्योंकि आम तौर पे इंसान पाने की इच्छा से ही तो कर्म करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य का संबंध जो पृथ्वी लोक में है, 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं मनुष्यों के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब इन चारों ही पुरुषार्थों की परमात्मा को क्या जरूरत है? क्योंकि ये 4 पुरुषार्थों का ये प्राप्ति का जो विधान किया गया है वो आम मनुष्यों के लिए किया गया है, किंतु वो साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो सबके कर्तव्य कर्म का विधान करने वाले परमेश्वर हैं। इस वजह से उनके पास कोई कर्तव्य शेष नहीं है। अब क्यों नहीं है, एक सवाल आएगा। तो अगले ही लाइन में वो कह रहे हैं, मुझे इन तीनों लोकों में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि श्लोक तो क्या, तीनों लोकों में कोई भी कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, अप्राप्य हो। तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। कर्म मेरे लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि सृष्टि में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो। लेकिन
फिर भी मैं कर्म में ही रहता हूँ। भगवान यहाँ यह बात अर्जुन को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष भी नहीं है, तो भी लोक संग्रह के लिए, औरों को देखकर, लोगों के परोपकार को देखकर मैं सब लोगों पर दया करके कर्मों में ही लगा हुआ हूँ, कर्मों का त्याग नहीं करता। इसीलिए मनुष्य को भी ऐसा समझकर कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ वो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि मुझे राज नहीं चाहिए, मैं क्यों लड़ाई लड़ूं, इतने अपने ही लोगों का वध करूं। तो वो युद्ध इनकी इच्छा से नहीं आया, वो कर्म के रूप में उपस्थित हुआ। तो यहाँ भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मगर फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्मों में लगा हुआ हूँ। मैंने कर्मों का त्याग नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें भी जो है अपने कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर अपने लिए ना चाहे तो दूसरों के लिए, लोक संग्रह की दृष्टि से ही सही, मगर कर्म तो करना ही चाहिए। और वैसे भी जैसे जब आपका दृष्टिकोण विकसित होता है और जब आप आध्यात्मिक होते जाते हैं, तो ये शरीर अपने में नहीं आता। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से कुछ अलग हूँ। तो हम अपने लिए कर्म तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं ना। ये शरीर कर्म कर रहा है, शरीर के लिए कर रहा है। मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसका उपभोग कर रहा हूँ। शरीर से जुड़े होने के कारण मैं ऐसा महसूस जरूर कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो कर्म की ऐसी भी कोई बंधन नहीं है। स्व के लिए कोई कर्म बाध्यकारी नहीं है, मगर शरीर से जब हम कोई आचरण करते हैं तो हमसे देख के अगर कोई दूसरा भी वैसा करने लगे, उसका प्रभाव पड़ता है। तो लोगों के लिए भी कर्म करना आवश्यक है कि हमको देख के कोई दूसरा अकर्मण्य ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।